आज जब मैं वतन में गई तो बाबा के बहुत सारे बच्चे वहां पहुंचे हुए थे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अपने को क्या समझते हो। तो सभी ने उत्तर दिया कि बाबा हम ब्राह्मण हैं। किसी ने कहा बाबा हम गॉडली स्टूडेंट है। किसी ने कहा बाबा हम आपके समीप के बच्चे हैं। भिन्न भिन्न उत्तर दिया सभी ने। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय पर तुम सब बच्चों को ये याद रहना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपना लक्ष्य और लक्षण दोनों सदा याद रहते हैं। क्योंकि जैसे कोई भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में उनका कोई लक्ष्य होता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई बैरिस्टर बनता है। तो तुम बच्चे भी जब इस ज्ञान में आते हो तो तुमको भी बाबा लक्ष्य देता है। लक्ष्य जैसा होना चाहिए वैसे लक्षण भी होने चाहिए। परंतु बाबा ने कहा कि लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रखा है, लेकिन प्रैक्टिकल लक्षणों में इतनी ऊंचाई नहीं है। लक्ष्य और लक्षण दोनों समीप होने चाहिए। फिर बाबा ने सुनाया। बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। पहले बाबा ने कहा जिस जिस भावना से जिसने भोग लगाया है उसकी भावना का भारा तो बाबा उनको देता ही है। तो जिन्होंने भी भोग लगाया है उन सबको विशेष याद प्यार देना, और जिस भावना से भोग लगाया है उसकी भावना और कामना दोनों को मैं पूर्ण करने वाला हूँ। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इस समय पर लक्ष्य क्या रखते हो। बाबा ने कहा एक है भविष्य का लक्ष्य। भविष्य के लक्ष्य के लिए तो कहते हो हमको देवता बनना है, हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, हमको राधे कृष्ण बनना है। लेकिन संगम समय पर अब तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो इस समय क्या लक्ष्य है। तो बाबा ने सुनाया कि संगम समय पर तुम्हारा लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता का। ब्राह्मण तो बन गए, आप ब्राह्मण नहीं बन रहे हो, ब्राह्मण तो हो गए। जो पक्के ब्राह्मण है उनका ये लक्ष्य है कि हमको फरिश्ता सो देवता बनना है। इसलिए वो पुरुषार्थ कौन सा कर रहे हैं। बाबा ने कहा उसमें 3 प्रकार के बच्चे हैं। सबसे पहले नंबर के जो बच्चे हैं बाबा ने कहा वो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, परंतु उनको करना मुश्किल लगता है। काश हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, परंतु करना मुश्किल लगता है। दूसरे नंबर के जो बच्चे हैं बाबा ने कहा दूसरे नंबर के जो बच्चे हैं वो पुरुषार्थ तो करते हैं, लक्ष्य भी ऊंचा रखा है, परंतु कभी कभी उनके अंदर अधूरा, कभी ब्राह्मणों के लक्षण आ जाते हैं, कभी शूद्रपन के लक्षण आते हैं पिछले जन्म के। कहा कि तुम बच्चों में इस समय पर कहा ब्राह्मण बनना मतलब जीते जी मरना। तो पिछले जन्म को तो तुमको भूल जाना चाहिए। लेकिन अभी तक बच्चे पुरुषार्थ में कभी कभी ब्राह्मणों के संस्कार और कभी शूद्रपन के संस्कार आ जाते हैं। तीसरे बच्चे जो हैं, तीसरे नंबर के जो बच्चे हैं वो जो सोचते हैं, जो बोलते हैं बाबा ने कहा तीसरे नंबर के जो बच्चे हैं वो जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो करते हैं। तो प्रैक्टिकली वही बच्चे जो हैं फरिश्ता बनेंगे। लेकिन जो सिर्फ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कर नहीं रहे हैं,
तो कहा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन वो लक्षण भी तो दिखाई देने चाहिए ना। तो जैसा तुम्हारे लक्ष्य का, तुम लक्ष्य को मैं कैसे देखता हूँ कि लक्ष्य तुमको याद है, तुम्हारे लक्षणों से पता चलता है कि तुम्हारे बोल और चाल में क्या फर्क है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि संगम का लक्ष्य अभी रखा है कि हम को फरिश्ता सो देवता बनना है। तो फरिश्ते बनने का पुरुषार्थ तुम अभी कर रहे हो, फिर भविष्य में तुम देवता बनेंगे। फिर बाबा ने सुनाया कि इन तीनों प्रकार के बच्चे पुरुषार्थ तो करते हैं, लक्ष्य भी सबको पता है, लक्षण भी सबको पता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे लक्षण कौन से होने चाहिए? तुम्हारे लक्षण दैवी संस्कारों वाले होने चाहिए, दिव्य गुणों की धारणा होनी चाहिए। जिन बच्चों में दिव्य गुणों की धारणा है, और बाबा ने कहा जिनको दैवी गुणों की याद रहती है, धारण करते हैं, वो देवता बनेंगे। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम सभी बच्चे पुरुषार्थ तो करते हो, लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ है, नंबर वन पुरुषार्थ नहीं है। अभी तक तुम बच्चे सब में नंबर वार हो, तो पुरुषार्थ करो, लेकिन हमेशा लक्ष्य रखो पास होने का। कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसको क्या लक्ष्य होता है? मुझे फुल पास होना है, पास विद ऑनर बनना है। तो बाबा ने कहा जब पास होना है, पास विद ऑनर होना है, तो पढ़ाई भी तो फिर पूरी करनी चाहिए ना। और उसको प्रैक्टिकल अपने लक्ष्य को जितना लक्षणों में धारण करेंगे, तभी तुम फरिश्ता बनेंगे। उसके बाद बाबा ने सभी क्लास को दिखाया, सबको दृष्टि दी। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय पर तुमको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक समय का ध्यान रखो, दूसरे अपने संकल्पों का ध्यान रखो, कि हमारे को कोई भी व्यर्थ संकल्प और पर चिंतन नहीं चलना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें समय भी बहुत वेस्ट गंवाते हो, संकल्प भी तुम्हारे वेस्ट बहुत चलते हैं, इसलिए जो शक्ति तुम्हारी बढ़नी चाहिए वो बढ़ती नहीं है। तो बाबा ने कहा शक्ति को बढ़ने का तो ये आधार है कि समय को भी सफल करो और अपने संकल्प को भी सफल करो। उसके बाद बाबा ने याद